ढूंढने वाला सितारों की गुज़रगाहों का, अपने अफकार की दुनिया का सफ़र कर न सका। यार काटी जाए इन लोगों पे, जिन लोगों ने ये किया है, ये बेहुदा नारे लगाए, ये फ्रांस का झंडा लहराया। फ्रांस ने हमारी बेटी हमारी आफिया सिद्दीकी को कितने अरसे से कैद किया। सही चीज़ें देखी जाएँ तो मैं समझती हूँ कि जो बोल्ड किस्म के वो स्लोगन इस्तेमाल किएंगे वो बिल्कुल गलत है। कि इस तरह की औरतें जो लिबरल ख़वातीन हैं, जो आज़ादी के लिए जो ऐसी आज़ादी डिमांड कर रही हैं, तो वो निचले तबके की ख़वातीन हैं, उनके लिए बहुत सारी मुश्किलात का बाइस बन रही हैं। बिलाल भाई, ये जो हमें वीडियो वायरल मिली है, इसमें फहाशियत के नारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, औलिया के बारे में, और जितनी भी मतलब अवाम है, हमारे वज़ीर आज़म के बारे में, इतनी ये फहाशियत, इतनी ये बदतमीज़ी हम लोग ज़रा भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप क्या कहते हैं, ये कौन लोग हैं, ये क्या क्या चाहते क्या हैं ये? मैं तो आपको सीधी सीधी बात बताता हूँ कि कोई इंसान जो अपने आप को मुसलमान कहता है, वो कभी ये नारा नहीं लगाता कि मुझे रसूल भी सुन ले, मुझे आज़ादी चाहिए। किस रसूल से आज़ादी की बात हो रही है? जिस रसूल जब वो आया इस्लाम लेके, नौज़ बिल्लाह में शर्म नहीं आती? वो रसूल जिसने तुम लोगों को, जब तुम ज़मीन में गाड़ी दी जाती थी अरब में, तुम लोगों को उस वक्त तुम्हारी इज्जत बचाई, तुम्हारी जान बचाई। आज वही औरतें इस्लाम से आज़ादी मांग रही हैं। आज़ादी कैसे मांग रही हैं? एक ऐसी सोच इनकी, मगरब की ग़ुलाम सोच। मैं अपनी मुसलमान बहनों को कहना चाहता हूँ जो कि इनका हिस्सा नहीं है, और जो इनोसेंट औरतें जिनको ये बेवकूफ़ बना के अपने साथ मिला के लेके आती हैं, मैं इनको बताता हूँ कि ये औरतें NGOs के लिए काम करती हैं, इनको फंडिंग मिलती है। इनका बेसिक जो मकसद है वो ये है कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में इस्लाम को कमज़ोर करना। इनका मकसद ये है कि यहाँ पे वेस्टर्नाइजेशन, जो मगरब से बेहयाई की हवाएं चल रही हैं पूरी दुनिया में, जहाँ जिसकी जद में हर कोई आ चुका है तकरीबन, हम उसको रेजिस्ट करते हैं। आप पे रेजिस्ट करें इनके झूठे छलावे में। ये जो कहती हैं कि औरतों के हकूक़ के लिए हम लड़ रही हैं, अगर औरतों के लिए हकूक़ लड़ना हो ना, तो मैं कहता हूँ कि कुरान हाथ में पकड़ के लेके आओ, हिजाब करके आओ। झाड़ू उठा के ठुमके मारने से आज़ादी नहीं मिलती औरत को। ये बात याद रखनी चाहिए इनको। मुतालबात इनके सीधे से ये हैं कि जो औरत मार्च की जो ऑर्गेनाइजर है, हम उन पे हाथ डालना चाहते हैं। हम गवर्नमेंट से कहते हैं कि इनके ऊपर FIR की जाए, ठीक है, इनके ऊपर FIR की जाए, इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। इनके जो लोग जो मीडिया पे आते हैं, जो ऑर्गेनाइजर हैं, इनको मीडिया पे आने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। और तीसरी बात जो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये कि ये जो लोग होते हैं ये फंडेड लोग हैं, इसलिए जब भी ये देखेंगे कि हमारे खिलाफ आवाज़ उठ रही है, हमारे खिलाफ, हमारे प्रेशर से गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ कर रही है, तो ये बाहर भागने की कोशिश करेंगे। इनको बाहर भागने भी नहीं देना है। इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा डिटेल से बता दूं कि लफ्ज़ है औरत मार्च। औरत मार्च का मैं आपको मफ़हूम बता दूं कि औरत मार्च का मकसद इनका ये है कि ज़ना आम करो और निकाह ख़त्म करो। दूसरी बात इनकी ये है कि जो ये फैमिलीज़म है ना, इसको ख़त्म करो। भाई ये बताएं, ये जो फाशियत और ये जो जुमले हैं इतने गलाजत वाले औरतें जो इस्तेमाल कर रही थी, और लॉन्ग मार्च आज ये रैली निकली गई है, इसके बारे में क्या कहते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं तो समझता हूँ कि मुझे डूब मर जाना चाहिए। मैं मरा क्यों नहीं हूँ, मैं ज़मीन में धंसा क्यों नहीं हूँ कि मुल्क पाकिस्तान, जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, जो बना ही कलमे की बुनियाद पर था। इस मुल्क को बनाया गया था कि यहाँ पर इस्लामी निज़ाम होगा, हिंदू और मुसलमान दो अलग कौमें थी। तो कायद-ए-आज़म का विजन यही था कि मुल्क पाकिस्तान बनेगा, वहाँ पे मुसलमानों को मजहबी आज़ादी होगी। तो ये मुल्क पाकिस्तान, यहाँ पर आज इस्लामी निज़ाम होना चाहिए था। लेकिन आज इस मुल्क में 8 मार्च वुमेन डे, ठीक है, वुमेन डे मनाना चाहिए, हमें भी उर्दू को आज़ादी मिलनी चाहिए, लेकिन कौन सी आज़ादी? वो आज़ादी जो शरीयत के मुताबिक हो। मुल्क पाकिस्तान इस्लामी मुल्क है, और इस किस्म के नारे लगाए गए, यहाँ पे मुल्क पाकिस्तान के खिलाफ भी नारे लगाए गए, हमारी पार्लियामेंट के खिलाफ भी नारे लगाए गए, हमारे वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ भी नारे लगाए गए। और अल्लाह माफ़ फरमाए, मैं नऊज़ बिल्लाह, मुझे कहते हुए शर्म आती है कि यहाँ पर तो माज़अल्लाह हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की गई। तो मैं कि बहुत हमें डूब मरना चाहिए। और मुसलमान जो आज सोए हुए हैं, और इस एहतिजाज की कॉल आज दी गई है, चाहे शहीद सियादी की तरफ से दी गई हो, चाहे जमात इस्लामी की तरफ से दी गई हो, चाहे MSO की तरफ से दी गई हो, ये किसी की कॉल के मुंतज़िर ना हो। हमें खुद अपने तौर पर उठ के निकलना चाहिए। इसके लिए हमें काम करना चाहिए सबको, और किसी की कॉल की इंतज़ार नहीं करना चाहिए। जहाँ पे भी इस किस्म की औरतें मौजूद हैं, मैं तो कहता हूँ कि पहले तो कानून का उनको लगाम डाले। अगर कानून लगाम नहीं डाला तो इंशाल्लाह हर घर से मुमताज़ कादरी जैसे जवान निकलेंगे इंशाल्लाह।
नाजरीन, हमारे साथ मौजूद है मोटिवेशनल स्पीकर शाहीन सियालवी साहब, वो जो कि माशाल्लाह नौजवानों की यूथ के लीडर बन चुके हैं और इन्होंने इतना ज़बरदस्त कदम उठाया कि हमें भी अप्रिशिएट है माशाल्लाह से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। शाहीन सियालवी साहब, मुझे ये बताएं, ये जो फहाशियत के जुमले जिस पे आज ये रैली निकली गई है, हम भी सब इसमें शामिल हैं, आपके साथ हैं और इतनी ज़्यादा दुनिया भी आई है, ये इन लोगों का मकसद क्या है? ये मुस्लिम औरतें हैं या कोई बाहर मगरबी तहजीब वाली है? मसला सिर्फ ये है कि स्टेट माँ होती है रियासत। जब एक वफाकी वजीर मस्जिद के बाहर जाके नाचता है, उसको शटअप कॉल देने आप जाते हैं, आप पे FIR सरकारी मुद्दत में। यहाँ पर नारे लगते हैं होमोसेक्सुअलिटी के, यहाँ पर नारे लगते हैं हम जिस परस्ती के, यहाँ नारे लगते हैं फहाशी के, यहाँ नारे लगते हैं औरियानी के। जो माँ है वो मेरे साथ और सलूक करती है, उसके साथ और सलूक करती है। उसको बगैर इजाज़त के डी चौक जाने की इजाज़त होती है, वहाँ नाचने की इजाज़त होती है, सब कुछ होता है। ये क्या वजह कि पाकिस्तान की इस्लामिक आइडियोलॉजी को डिफेंड करने वालों के साथ और सलूक है और उनके साथ और सलूक है। डुअल स्टैंडर्ड्स को ख़त्म होना होगा और इंशाअल्लाह ताला ये जितनी फॉरेन फंडेड NGOs हैं जो मुल्क का बेड़ा गर्क कर रही हैं, ये मलाला टाइप के जितने लोग हैं, इन पर पाबंदी लगवाएंगे इंशाअल्लाह ताला। और आज के मुतालबात क्या हैं? पहला मुतालबा ये कि सरकारी मुद्दत में FIR काटें। दूसरा मुतालबा ये जितनी फॉरेन फंडेड NGOs हैं जो पाकिस्तान की आइडियोलॉजी के ख़िलाफ़ काम कर रही हैं, इन पर पाबंदी आयद की जाए। तीसरा मुतालबा ये है कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी की पैदावार मारवी सिरमेट टाइप के जो प्रोडक्ट्स हैं, जो घटिया लोग हैं, इनको मीडिया पे कवरेज पे पाबंदी आयद की। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और हो सके अगर अमेरिका इनका नाराज़ ना हो तो इनके नाम ECL में भी डालें। ज़बरदस्त। मैं गुजारिश करूंगा रोशन जी साहब से जो फेडरल आज यहाँ पे प्रेस क्लब में रैली निकली गई है जो कि औरतों के बारे में, वो जो नारा लगाया गया है कि औरतों के हकूक़, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? बेसिकली जो नारा लगाया गया था वो अंसार वाला, वो तो खैर उन्होंने क्लियर कर दिया कि वो डबिंग हुई हुई है। उस हवाले से बाकी और बहुत सारी चीज़ें देखी जाएँ तो मैं समझती हूँ कि जो बोल्ड किस्म के वो स्लोगन इस्तेमाल किएंगे वो बिल्कुल गलत है। कि इस तरह की औरतें जो लिबरल ख़वातीन हैं, जो आज़ादी के लिए जो ऐसी आज़ादी डिमांड कर रही हैं, तो वो निचले तबके की ख़वातीन हैं, उनके लिए बहुत सारी मुश्किलात का बाइस बन रही हैं। ऐसे नारे लगाने से और इस तरह इतनी कैपिटल सिटी में डी चौक में खड़े होकर अगर आप रक्स करके आज़ादी मांग रहे हैं तो इससे ज़्यादा आज़ादी क्या चाहिए आपको? बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि हमारे इस्लाम ने तकरीबन औरतों के सारे हकूक़ उनको प्रोवाइड किए हैं आफ्टर कमिंग हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इसीलिए ये आज रैली भी है। तो मुझे ये बताएं, जो सबसे पहले एक कैंपेन चली थी जिससे आज ये मसला यहाँ तक पहुँच गया है, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, उसके बारे में आप? इसके हवाले से अगर उधर जो औरत मार्च में जो ख़वातीन शिरकत करती हैं उनसे जब पूछा जाए तो वो कहते हैं कि इसका मतलब यही है कि वो कहते हैं कि लोगों ने इस स्लोगन को बहुत गलत परसीव किया, ठीक है, लेकिन उनके एंड पे उसका मतलब और है और सोसाइटी में देखा जाए तो इसका मतलब कुछ और ही समझा जा रहा है। बेसिकली ये जो फहाशी फैलाई जा रही है औरतों के मतलब हकूक़ में तो हम हैं, लेकिन जो बेसिक हकूक़ हैं वो दिए जाएँ। लेकिन जो ये प्ले कार्ड शो कर रही हैं मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, इस तरह के नारों पे हम नहीं हैं इनके। ये है कि इस्लाम जब आया तो उस वक़्त असल में औरतों को हकूक़ मिले, उससे पहले तो औरतों के हकूक़ ही नहीं थे। विरासत मिली और अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में माँ और बाप की इज़्ज़त का हक़ दिया और हुक्म फरमाया कि उफ़ भी ना करो माँ को। तो बात यह है कि इस्लाम तो बहुत ज़्यादा हकूक़ देता है औरतों को, लेकिन ये जो नारा है ये टोटली जो है वो मगरबी नारा है और वो ये चाहते हैं कि हमारे मुल्क में फाशी फैले, इस्लाम में फाशी फैले, तब भी जो है ना ये लोग गुमराह होंगे। शैतान का खेल है, शैतान का हमें हटाने इसलिए चाहता है कि फाशी होगी तो हम जो है ना इस्लाम से हटेंगे। ये जो डी चौक में औरतें जो नाच रही थी, आपको क्या लगता है वो हमारे इस पाकिस्तान की या किसी और मुल्क? देखिए हैं तो पाकिस्तान की, लेकिन वो उनके प्रोपेगेंडे में आ गई हैं, शैतान के प्रोपेगेंडे में या मगरबी प्रोपेगेंडे में आ गई हैं। तो हमें चाहिए कि हमें उनको सही हकीकत बताएं कि असल में इस्लाम कितने हकूक़ देता है, उसका उनको तसव्वुर भी नहीं है। हमें तो इसकी जंग लड़नी चाहिए कि जो बड़े बड़े लोग हमारे अपनी बेटियों को अपनी बहनों को जायदादें नहीं देते, उनको जायदाद देनी चाहिए। हम इसके हक़ में हैं, लेकिन ये कोई हक़ नहीं है कि फाशी फैले। वो फाशी फैलाना चाहते हैं, उनका मोटो फाशी फैलाना है, हकूक़ लेना नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें कोई शक नहीं है कि इस्लाम ने औरत को 100% लिबरेट किया है। कैसे वक्त में जब बच्चियों को ज़िंदा दरगो कर दिया जाता था, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और उन्होंने औरत को लिबरेट किया। तो इन रियल मैनर्स लिबरेशन वही है जो इस्लाम हमें देता है। इस्लाम जो हदबंदी खींच देता है
उसको हम क्रॉस नहीं कर सकते। तो हम किसी भी ऐसी आज़ादी के अगेंस्ट हैं जो हकीकी मायनों में आज़ादी ना हो, बल्कि वो आपको ग़ुलाम बना दे। मैं वेस्ट में 20 साल रह के आया हूँ और मैं फिनिश नेशनल हूँ। मैं फ़िनलैंड में 20 साल गुजार के आया हूँ और मैं आपको इस चीज़ की गारंटी देता हूँ कि वो औरत वहाँ पे तरस रही है कि उसको वो आज़ादी मिले जो इस्लाम ने औरत को दी है। हमारे घरों में क्या आप ये समझते हैं कि आपकी माँ को, आपकी बहन को, आपकी बीवी को, आपकी बेटी को आज़ादी नहीं है? मेरे घर में तो है, बिल्कुल, तो बिल्कुल है। तो ये हमें ये देखना चाहिए कि इसके पीछे जो एजेंडा है वो क्या है। हम नफ्स जो है ना, नफ्स आज़ादी मांगता है असल में, चाहे वो मर्द का नफ्स है, चाहे वो औरत का नफ्स है। जब हम नफ्स के पीछे चल पड़ेंगे तो उसकी कोई लिमिट नहीं है। वेस्ट में तो औरत को टिश्यू पेपर समझ के इस्तेमाल करके फेंक दिया जाता है। वेस्ट में तो शादी का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। वेस्ट में तो बड़ी कम उम्र में बच्ची अपनी वर्जिनिटी लूज़ कर जाती है, ठीक है। वहाँ पे तो शादी नहीं है, वहाँ पे डाइवोर्स रेट 60% है। हमारे घरों में 50-50 साल शादियाँ चलती हैं। तो किस किस्म की आज़ादी चाहिए आपको? तो मेरा ये ख्याल है कि जब औरत कोई सर्टेन किस्म का प्ले कार्ड उठा रही है तो उसको ये नॉलेज ही नहीं है कि उसने क्या उठाया हुआ है। ठीक है, मैं अल्लामा इकबाल का एक शेर है, उस पर एंडिंग करूँगा। ढूंढने वाला सितारों की गुज़रगाहों का, अपने अफकार की दुनिया का सफ़र कर न सका, अपनी हिकमत के खमों पेच में उलझा ऐसा कि आज तक फ़ैसला नफ़ा व ज़रर कर न सका। कि हमें ये मालूम होना चाहिए कि हम कौन हैं, हम क्या हैं, हम किधर जा रहे हैं, हम क्या मांग रहे हैं। मेरे ख्याल में ये ऐसे प्यादे और ये ऐसे मोरे हैं जिनको ये पता ही नहीं है कि उनको चेस की बसात पे कौन कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं प्रोफेसर कामरान बेग हूँ। इधर इस्लामाबाद के एक वफाकी हुकूमत के एक कॉलेज में पढ़ाता हूँ। ज़ाहिर उस पर तो दूसरी राय कोई नहीं है। बहैसियत मुसलमान के आज़ादी का जहाँ तक, यानी दूसरे लफ्ज़ों में वो यही चाहते हैं ना कि अपना ये तासुर आम करें कि हमें आज़ादी इज़हार हासिल है। तो इस्लाम ने जितना आज़ादी इज़हार ख़वातीन को दिया है, जितना बुलंद मनसब अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है, वो किसी और मज़हब में, किसी और मुआशरे में, किसी और कम्युनिटी, किसी और अथॉरिटी की तरफ से नहीं दिया गया। इस्लाम ने उनको, जैसे ये मुख्तलिफ़ प्रोपेगेंडा पिछली बार भी करते रहे, इस साल भी इन्होंने किया कि औरत को के राइट्स, वुमेन राइट्स के हवाले से जहाँ तक बात होती है तो हम देखते हैं कि जनाब इस्लाम को इनका कहना ये है कि जी हमें आधा हक़ दिया गया है विरासत में। मिसाल के तौर पर तो आप देखें कि अगर औरत को एक मर्द का इताअत गुज़ार बनाया गया है, यानी एक शौहर का, तो इनका कहना यह है कि जी हम जो है हमारे साथ हक़ तलफ़ी गोया हो रही है। तो जवाबन उसके जवाब ये है कि देखें, अगर आपके 3 साहबज़ादे हैं मिसाल के तौर पर, तो आपको अपने शौहर का तो रैयत मसूला के हवाले से कि रैयत बनाया गया है, लेकिन 3 बेटे जो हैं वो आपके इताअत गुज़ार जो है ना बंदे बने रहेंगे सारी उम्र, और हत्ता कि उनकी जन्नत जो है वो भी आपके माँ होने के नाते आपके कदमों के नीचे है। तो आप किस तरह की बात कर रहे हैं? जो फहशियत के नारे वीडियो वायरल हुई है, कुछ लोग कह रहे हैं वो फेक है, आप क्या कहते हैं उस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले कि मैं, आपने जो बात किया कि वो एडिटेड है वीडियो, ठीक है। अगर एज़ फार एज़ माई इंफॉर्मेशन इज़ कंसर्न एंड अगर वो फेक होती तो अभी तक उसके मुकाबले में कोई ना कोई वीडियो दूसरी आ चुकी होती जो ओरिजिनल होती। अभी तक ऐसा नहीं हुआ, तो इसका क्या मतलब है? अभी तक यही अजम्पशंस हैं कि वो ओरिजिनल है, वो एडिटेड नहीं है। अगर कोई है तो उसको सामने ले आए। सोशल मीडिया का दौर है, हमसे ज़्यादा इन लोगों की गिरफ्त है जो नाम निहाद फेमिनिस्ट बनते हैं। मैं तो कहता हूँ कि इनको फेमिनिस्ट कहना भी औरत के हकूक़ पर डाका डालने के बराबर है। द रीज़न इज़ कि फेमिनिस्ट का क्या मतलब है? औरत के हकूक़ का लंबरदार। इस्लाम से बड़ा कौन है लंबरदार है औरत के हकूक़ का? मुसलमान से बड़ा कौन है लंबरदार है इस्लाम के, उसके औरत के हकूक़ का? हमारे आप अगर असहाब की, आल औलाद की, मोहम्मद वसल्लम की, उनकी ज़िंदगी का मुताला करते हैं आपको क्या मिलता है? औरत के हकूक़ की जितना पासदारी इस्लाम सिखाता है कोई दुनिया का मज़हब नहीं सिखा सकता आपको, ठीक है। तो इसके बाद आप उनको फेमिनिस्ट कहते हैं, तो आप औरत के हकूक़ की, वो मैं कहता हूँ कि उसकी अलमबरदारी नहीं कर रहे बल्कि उसको अलग कर रहे हैं। क्यों? कि ये बेसिकली फॉरेन एजेंडा है।
स्टार्ट में मैं ये सोचता था कि यार अगर हमें इस्लाम कहता कि आपके पास अगर किसी चीज़ का कोई प्रॉपर एविडेंस नहीं है तो आपको उसके बारे में चहमगोई करना या कोई अपनी राय पेश करना विदाउट एनी एविडेंस कोई आपको राइट नहीं है। तो मैं थोड़ा सा रिजर्व रह के इसके बारे में बोलता था। फिर वो एहतजाज हुआ है, उसमें जो झंडे लहराए गए हैं उसके फ्रांस गुस्ताखी कर रहे हैं, हम कह रहे हैं उसके सफ़ीर को मुल्क बदल करो, आप उसके झंडे ला के हमें दिखा रहे हो। भाई क्या मैसेज दे रहा जा रहे हो, किसको मैसेज दे रहे हो? तुम्हारे कौन आका है जिनको तुम खुश करके पैगाम देना चाह रहे हो कि हाँ भाई ये देखो हम तुम्हारे नंबरदार अभी जिंदा हैं इधर, हम तुम्हें मिटने नहीं देंगे। अंग्रेज़ तो चला गया लेकिन अपनी हराम की औलाद इधर ही छोड़ गया, आज हम उसी का सारा कुछ वो भुगत रहे हैं। ठीक है, आप मुतालबा क्या करते हैं इस मुताबिक, ये जितना भी गलत हुआ है हुकूमत से क्या? देखिए जी, हुकूमत से यही मुतालबा है कि हुकूमत अगर इनको परमिशन भी दे दिया ठीक है, हम सबसे बड़े मेरे अपने घर में भी पढ़ी लिखी औरतें और वो प्रॉपर जॉब भी कर रही हैं, अपने पर्दे का तकद्दुस रखते हुए वो जॉब भी कर रही हैं, हर चीज़ को उन्हें आज़ादी है, हर चीज़ की उन्हें परमिशन है। और मैं जिधर तक जिसको जानता हूँ तकरीबन इक्का दुक्का वाक़यात होते हैं ये कि अब इनके मुताबिक पाकिस्तान में हर दूसरी औरत पे तेज़ाब फेंका जा रहा है। भाई अगर हर दूसरी औरत पे तेज़ाब फेंका जा रहा है, पकड़ो कैमरा अपना और पहुँचो उधर। आफिया सिद्दीकी के लिए तुम आवाज़ नहीं उठाती। कश्मीर में हमारी माओ बहनों पे रूटीन की बेसिस पे जुल्म हो रहा है, उनके खिलाफ इनसे बात करो। ये कहते हैं जी कि वो है तो गलत है लेकिन आप प्लीज़ कैमरा बंद कीजिए, हम कैमरे के सामने ये नहीं कर सकते। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि आपको फंड मिल रहे हैं पीछे से, आपको इजाज़त ही नहीं है इस पे बात करने की। आपको इजाज़त क्या है? यूरोप का कल्चर इधर लाना है जहाँ पे कि औरत पब्लिक प्रॉपर्टी है, औरत पब्लिक प्रॉपर्टी है यूरोप में। आपको मेरे से बेहतर पता होगा, आपका सारा दिन का काम है रिपोर्टिंग करना। ठीक है, यहाँ पे औरत को जिस तरह अगर फॉर एग्जाम्पल एक दरिंदा एक कुत्ता औरत पे दबोचता भी है तो 10 बचाने वाले भी मर्द ही होते हैं। तो आप किस तरह कह सकते हैं कि पाकिस्तान में औरत को आज़ादी नहीं है? आप मुझे कोई एक दलील दिखाएं। फिर मैंने देखा कि वो बोल रहे हैं कि इस्लाम, वो कल एक साहब थे उसने वो प्रॉपर प्ले कार्ड पकड़ा हुआ, कहता है कुरान से साबित है मेरा जिस्म और मेरी मर्जी। नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, इससे बड़ा अलमिया क्या होगा? वो उर्दू पॉइंट वाला है, वो उससे कर रहा था। फिर वो कहता है जी कि हम जिन परस्ती की भी इजाज़त होनी चाहिए। हम किस तरफ लेके जाने? इसमें हम जिन परस्ती में कौन से औरत के हकूक़ आ गए हैं? फिर आपकी अगर इनके प्ले कार्ड माजी के 3 साल से आई थिंक सो इनकी कैंपेन चल रही है, मर्द को रस्सियों में लपेट के और उसकी पकड़ी भी आई है कि ये इसमें कौन से औरत के हकूक़ है? मुझे बताएं, आप मुझे बताएं इसमें कहाँ से औरत के हकूक़ है? औरत के हकूक़ आप जाती हैं, आप देही इलाकों में जाएँ, वहाँ पे औरत के हकूक़ कहीं किसी हद तक उनको प्रॉपरली नहीं दिए जा रहे, वहाँ पे जाके आप आवाज़ उठाएं। बाकी शहरों में तो हर चीज़ बिल्कुल ओपन है और हर चीज़ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रिया जो आप लोग यहाँ पर अपनी मोहब्बतों से नवाज रहे हैं। बात यह है कि हर चीज़ को हम बर्दाश्त कर लेते हैं। जिस वक्त हम हर चीज़ को मानते हैं, हम औरत को आज़ादी सबसे ज़्यादा इस्लाम ने दी। अगर औरत माँ के रूप में है तो हम उसे अपने सर का ताज समझते हैं, और अगर औरत बहन के रूप में है तो हमें पता है कि हमारी जितनी भी मुश्किलात हैं वो उसकी दुआओं से हल हो जाएंगी। बिल्कुल। फिर अगर औरत बेटी है तो हम ही ने उसे पाल पोस के बड़ा करना। और मेरे आका का फरमान है कि जिसने एक बेटी को पाल पोस के बड़ा किया, उसकी शादी की, वो क़यामत वाले दिन मेरे साथ ऐसे खड़ा हो। इससे ज़्यादा क्या आज़ादी है? और हम फिर भी खामोश हो जाते हैं। उनके पहले भी मामलात हम फिर भी खामोश हुए कि ठीक है, लेकिन जिस वक्त बात हमारे अल्लाह पर आ जाए और हमारे नबी पर आ जाए तो उसके बाद फिर मुझे नहीं लगता कि हमें खामोश रहना चाहिए। और इमाम अहमद इब्न हम्बल से किसी ने पूछा कि इमाम साहब अगर किसी के सामने उसके रसूल की गुस्ताखी हो रही हो या उनके फरमान की गुस्ताखी हो रही हो तो क्या किया जाए? कहा उस उम्मत पर फ़र्ज़ है कि उससे बदला लें। कहा कि अगर बदला ना लिया जाए तो कहा उस उम्मत को ज़िंदा रहने का भी कोई हक़ नहीं। तो बस यही मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि आप लोग अपने आसपास इस चीज़ का ख्याल रखें कि ठीक है, एक औरत ज़ात है, उसने अपने लिए आज़ादी मांगी है तो उसे दीन की तरफ लाएं, सही उसे दलाइल दें। अपने घर में जब तक हम दीन को ज़िंदा नहीं करेंगे तो औरत तक दीन नहीं पहुँचेगी। अच्छा, हमारे इस्लाम ने तो आप माशाल्लाह से ये जैसे ये कह रहे हैं पीर हैं, मतलब आलिम है, मैं ये समझता हूँ कि हमारे इस्लाम ने औरतों को ही हकूक़ दिलवाए हैं, बड़े जायज़ हकूक़, और बहुत ज़्यादा आज़ादी है। हमारी औरतें घरों में बड़ी कंफर्टेबल है, हर किस्म की आज़ादी है, कोई पाबंदी नहीं है। ये किस किस्म की आज़ादी मांगना चाह रही है? ये क्या है? देखें ना जी, बात यह है कि अगर आपके पास हीरा होगा ना, हीरा होगा तो मैं आपको दुनियादारी की मिसाल देता हूँ। हीरा होगा तो आप उसे बड़े संभाल के रखेंगे, आप उसे सरेआम नहीं रखेंगे जैसे हम हर चीज़ को सरेआम रख देते हैं। तो हमारे लिए और इस्लाम हमें बताता है, हमें जो तहजीब देता है उसके अंदर औरत को हीरे की मानद रखा है।
बेशक बेशक। हम उस हीरे को, अगर हम दुनियावी हीरे को संभाल के रख रहे हैं, तो हज़रत उमर एक दफ़ा आए और फरमाने लगे, आका मेरा जी चाहता है कि हमारी औरतों को कोई देखे नहीं, हमारी माँओं को कोई ना देखे, ये इज़्ज़त वाली हैं। हम जिस वक्त हज़रत उमर ने ये बात की तो अल्लाह ने 22वें सिपारे के पहले सफ़े पे अल्लाह ने फरमा दिए कि महबूब अपनी उम्मत की औरतों से कहा करो कि वो घरों से बड़ी चादरें लपेट के निकला करो। अब अगर ये कहती हैं कि हमें ये चादर नहीं चाहिए, दुपट्टा नहीं चाहिए, आपने वो प्ले कार्ड्स पे देखा होगा, वो दुपट्टा संभाल लो और इस तरीके से, तो आप खुद हिसाब लगाएं कि वो अल्लाह के कुरान की सीधी सीधी नाफरमानी है। जो अल्लाह के कुरान की एक आयत का भी इनकारी है हमारे सामने, वो तो इस्लाम से खारिज है। बिल्कुल ऐसे। ये एक शरई मसला भी है, शरई मसला है कि आप कुरान की एक आयत का इनकार करेंगे तो आप कुफर में चले जाएंगे। कुफर में चले। क्यों? कुरान कोई किताब नहीं है, कुरान अल्लाह का कलाम है। सही। और अगर कलाम अल्लाह का है तो फिर हम उसे, फिर अल्लाह कुरान में पहले कह रहे हैं कि अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, इसमें कोई शक ही नहीं है। शक ही नहीं, बिल्कुल। ठीक है। फिर उसके बाद वो कहती हैं कि खामिन के हुकूक जो हैं वो उस पर प्ले कार्ड्स में नहीं यहाँ कहना चाहता। हमें अल्लाह का एहसान है, न डर है किसी का, न खौफ है। इंशाल्लाह शहीर भाई की क़यादत में जहाँ तक शहीर भाई कहेंगे हम उनके साथ चलेंगे। बहुत ज़बरदस्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, देखिए इन्होंने स्टार्ट लिया मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी से, ठीक है, स्लोगन इनका स्टार्ट में ये था, पर अब बात बहुत आगे तक निकल चुकी है। रिसेंटली आपने देखा 8 मार्च को इन लोगों ने औरत नाम निहाद औरत मार्च किया। औरत मार्च था नहीं, वैसे रिप्रेजेंटेटिव थी नहीं वो औरतों की, ठीक है, वो गिनती के कुछ लोग थे जिन्होंने नारे लगाए, स्लोगन्स। अब उनके नए स्लोगन्स आप भी देख रहे हैं, वीडियोज़ में हम भी देख रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू कि अल्लाह अल्लाह के रसूल से आज़ादी, औलिया से आज़ादी, इस तरह की बातें हो रही है यहाँ पे, ठीक है। मुझे आप ये बताएं कि अल्लाह के रसूल सल्लम के आने से पहले, ठीक है, औरतों के साथ क्या सलूक होता था? औरतों को ज़िंदा दफन किया जाता था। अल्लाह के रसूल ने ही औरतों को मुकाम दिया, उनके बाद भी आया यहाँ पे। इनकी सारी जितनी भी इतनी मुकाम सूरत निसा में आपको पता है, डिटेल से सारी चीज़ें दवा दी है। जी ज़्यादा अब इनको किस चीज़ की आज़ादी चाहिए? ऐसे ही। इसका मतलब ये है कि ये लोग आज़ादी, इनको उनके अपने राइट्स, बेसिकली राइट्स से इनको इशू नहीं है, इनको इशू है दीन से, इस्लाम से। ये इससे दूरी जाती है, इससे आज़ादी चाहती है। आज़ादी क्या मतलब? दूसरा सेंस में आप ये कह लें कि ये फहाशी हरियाणी चाहते हैं यहाँ पे, ऐसे ही, ठीक है। ये चाहते हैं जिस यूरोप कल्चर यहाँ पे प्रमोट, जैसे औरत वहाँ औरत की क्या वैल्यू है? बिल्कुल। औरत एक पब्लिक प्रॉपर्टी है, जस्ट लाइक टिश्यू पेपर यूज़ होती है वहाँ। बिल्कुल। अब ये पाकिस्तान में भी ये करवाना चाह रहे हैं यहाँ पे, तो इंशाल्लाह होने नहीं देंगे इस चीज़ को। आज हमारा आने का मकसद यहाँ पे यही था। लास्ट टाइम 8 तारीख को भी हम आए थे। आज ये था कि इनकी वीडियोस जितनी भी आई हैं यहाँ पे, सही, नाम नाज इंशाल्लाह उनके अगेंस्ट हम ये हमारा मुतालबा सबसे पहले ये है कि इनके जितने भी यहाँ पे ऑर्गेनाइजर्स थे उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई जाए। सही है, ठीक है, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। रियासत माँ जैसा सलूक करती है, पर माँ हमें तो लग रहा है सुतेली है हमारे लिए। उनको तो आप सिक्योरिटी भी देते हैं, प्रोटेक्शन भी देते हैं। हाँ, ये तो उनके लिए रूट्स भी आप डिसाइड कर देते हैं। हमारे लिए तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। फ्रांस का झंडा यहाँ पे क्यों ले रहा गया? बिल्कुल उन्हीं पर आज से 3 मंथ पहले हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में उन्होंने गुस्ताखी की, ठीक है। इसका मतलब है कि फंडिंग है, ये यहाँ से अपने पास एक कोई बात नहीं करे, ठीक है। ये यहाँ से फंडिंग इन लोगों की आई है, उसी फंडिंग को यूटिलाइज़ करके पाकिस्तान में दीन इस्लाम को ये लोग बिल्कुल ही मतलब कि बिल्कुल साइड लाइन कराना चाह रहे हैं, ठीक है। इंशाल्लाह होने नहीं देंगे। और ये मैं आपको एक और चीज़ आपके तवज्जो तक बताता चलूँ, ये औरतों की रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, ठीक है, और ये खुसरू की भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। अगर वो उनका कहेंगे तो खुसरे भी कल एहतजाज करने यहाँ प्रेस क्लब आ जाएंगे, ठीक है। वो कहेंगे भाईजान हम तो इनको रिप्रेजेंट ये करें, हमें क्यों रिप्रेजेंट करें, ठीक है। ये चौथी एक नस्ल है, NGO की पैदावार है। इंशाल्लाह ये ख़त्म हो जाएगी यहाँ, इंशाल्लाह। जब तक यहाँ पे गुजूर अवाम पाकिस्तान में ज़िंदा है, इंशाल्लाह ये ख़त्म हो जाएंगे। इंशाल्लाह। आपने क्या लिखा? इस्लाम मुखालिफ झंडा ना मंजूर। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। जो इस्लाम के ख़िलाफ़ जो झंडा लहराएगा उसके ख़िलाफ़ मैं क्या पूरी दुनिया पूरी कायनात होगी इंशाल्लाह। इस थोड़ा सा आगे लाएं, ये लिखा हुआ है इसराइली साजिश, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जो हमारे मुल्क में हो रहा है ये इसराइली साजिश, जो सब कुछ है ये अल्लाह का सब। इसराइली जो झंडे लाए गए हैं उनके ख़िलाफ़ है। हम नबी के उम्मती हैं, हम मुसलमान हैं, हम उन चीज़ के ख़िलाफ़ हैं जो हमारे मज़हब के साथ ऐड नहीं है। जी फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। देखें जी, ये जो अभी मामला शुरू हुआ है ये हम देख रहे हैं तकरीबन पिछले 5-6 साल से शुरू हुआ है। उससे पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। ऐसे ही अचानक से 5-6 साल में ये लोग कहाँ से नमूदार हो गए हैं, किस लिए आ गए हैं, इनके पीछे कौन लोग हैं,
इसके ऊपर पिछली गवर्नमेंट जो गुजरी है उसने कुछ नहीं पूछा। ये जो गवर्नमेंट है कुछ बोल नहीं रही, कोई वर्ड नहीं यूज़ कर रहे इनके लिए। ये लोग रोडों पे निकल आते हैं, इनकी पीछे से फंडिंग हो रही है, कभी इसराइल फंडिंग करता है, कभी फ्रांस फंडिंग करता है। यहाँ पे रोडों पे पिछले साल इन्होंने नारा लगाया, बेहुदा सा नारा था वो, कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। वो तो आपकी मर्ज़ी, इससे आप क्या साबित करना चाहते हैं? वो तो हर किसी का जिस्म उसकी मर्ज़ी होती है, आप इससे क्या साबित करना चाहते हैं? सही है। और दूसरी बात कि अभी इस दफ़ा जो इन्होंने बेहुरमती की, जो इन्होंने आयत कलाम पाक की बेहुरमती की, और जो नारे इन्होंने नाउज़ुबिल्लाह, मैं वो नारे दोहराना नहीं चाहता, वो नारे इस तरह के नाजेबा नारे इन्होंने लगाए। भाई आप किस चीज़ की आज़ादी चाहते हो? मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ। मैं कल ट्रैफिक ऑफिस में अपना लाइसेंस बनवाने के लिए गया। मैं वहाँ पे तकरीबन सुबह 7:30 बजे वहाँ पहुँचा और 11 बजे तक लाइन में खड़ा। 352 मेरा नंबर था, 352 नंबर। और वहाँ से मेरे देखते हुए 11 बजे 4 लेडीज़ आई और हम 352 लोग साइड पे होके उनको आगे कर रहे हैं कि आप पहले जाएं, ये लेडीज़ हैं। तो और क्या आज़ादी चाहिए? और किस चीज़ की आज़ादी चाहते हैं ये लोग हमसे? क्या आज़ादी चाहते हैं? वो आज़ादी चाहते हैं जिस मुल्क में वहाँ पे औरत को ये नहीं पता होता कि बच्चा किसका है। वो आज़ादी ये लोग मांग रहे हैं हमसे। ऐसे तो कभी नहीं होगा। ऐसे इस मुल्क में, इस मुल्क का नाम क्या है? पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस्लाम के नाम पे इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है ये। इसके अंदर हम आपको इस चीज़ की तो कभी इजाज़त नहीं देंगे। भाई किस से आज़ादी चाहते हो? अपने बाप से आज़ादी चाहते हो जो 3, 4, 5 साल परदेश में काटता है, उसके बाद 1 महीने की छुट्टी आता है और घर में बच्चियां जो हैं वो शहजादियों की तरह रहती हैं? उस बाप से आज़ादी चाहते हो? या उस भाई से आज़ादी चाहते हो जिसके होते हुए किसी मर्द की, किसी लड़के की, किसी औबाश की जुर्रत नहीं होती कि आपकी तरफ देखे? उस भाई से आज़ादी चाहते हो? या उस हस्बैंड से आज़ादी चाहते हो जो सारा दिन एक टाइम सुबह जॉब करता है, उसके बाद ओवर टाइम लगाता है जॉब में या कहीं एक्स्ट्रा पार्ट टाइम जॉब करता है इसलिए कि मैं अपने बीवी की ख्वाहिशात पूरी कर सकूं? उससे आज़ादी चाहते हो? किस चीज़ से आज़ादी चाहते हैं ये लोग? ये लोग सिर्फ़ और सिर्फ बेहूदगी फैलाना चाहते हैं पाकिस्तान में। इनका कोई मकसद नहीं है। इनको वहाँ से फंडिंग होती है, ये NGO। और सबसे ज़्यादा दुख हमें अपनी गवर्नमेंट पे है। हमें अपने ये जो कमेटियाँ बैठी हैं हमारी इस्लाम की, हमारे उलमा की कमेटियाँ बनी हैं, यार आप लोग मुंह से एक वर्ड तक नहीं बोल सकते इनके खिलाफ। क्या ये लोग इतने ताकतवर हैं कि आपके मुंह से आज चौथा दिन है जी। 8 मार्च को इनका ये था, आज 12 मार्च गुजरी है। आज 4 दिन में आपने देखा किसी सियासी लीडर ने कोई पिछले साल मैं सल्यूट पेश करता हूँ खलीलुर रहमान साहब को, जिन्होंने, ये लोग हैं ही इसी काबिल, इनके साथ बात ही इसी लहजे में करनी चाहिए। उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त किया था। और उनके साथ हमारे मीडिया से भी हम लोग शर्मिंदा है कि भाई मीडिया ने उनके साथ क्या किया, किस तरह के सवाल कर रहे थे कमर खलीलुर रहमान साहब से। भाई उससे पूछो ना कि वो बैठ के मीडिया पे, टीवी पे बैठ के क्या बकवास कर रही है। बिल्कुल सही। उन लोगों से कोई नहीं पूछता। यहाँ पे आके अगर हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो ये आप पुलिस देखें किस तरह खड़ी की हुई है इन्होंने, ऐसे जैसे यहाँ पे कोई दहशतगर्द है। हम लोग दहशतगर्द हैं, ऐसे ही इनकी सोच है। बस आप देख लें। अब इस पे कुछ भी हम आप अब कुछ क्या सिर्फ अफसोस कर सकते हो। गवर्नमेंट से सबसे ज़्यादा हमारी अपील है, हम ये जो शहीद सियालवी साहब ने कॉल की है जिस पे हम लोग आएँ, उनके जो हमारे ये मुतालबात हैं ये मंजूर किया जाए। इनके ऊपर FIR गवर्नमेंट की मुद्दत में काटी जाए, FIR काटी जाए इन लोगों पे जिन लोगों ने ये किया है, ये बेहुदा नारे लगाए, ये फ्रांस का झंडा लहराया। फ्रांस ने हमारी बेटी, हमारी आफिया सिद्दीकी को कितने अरसे से कैद किया हुआ है। वो औरतों के हकूक़ में नहीं आती, उसकी बात नहीं करनी। ये बात करनी है कि हम नंगे होके घूमेंगे। ये कौन सा हकूक़ है? ये कौन से इस्लामी मुल्क में आप बैठे हुए हैं? आप सऊदीया में जाएं बग़ैर बुरके के घूम के दिखाएं, ईरान में जाएं बग़ैर बुरके के घूम के दिखाएं। यहाँ पे और क्या आज़ादी चाहते हैं? पार्लियामेंट में 60 सीटें आपको दी हुई हैं लेडीज़ को। हमारे मुल्क की वज़ीर-ए-आज़म औरत रह चुकी है, पुलिस में, एयरफोर्स में, पुलिस में, आर्मी में। और किस किस्म की आज़ादी चाहते हैं? सिर्फ और सिर्फ बेहुदगी फैलाना चाहते हैं और कुछ भी नहीं है इन लोगों के पास। सही। आपने सबकी फीडबैक सुनी है, सब कुछ देखा है। बिल्कुल हमारे इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ बिल्कुल गलत है। लोगों की फीडबैक यही है। हुकूमत के लिए भी हम यही कहेंगे कि बराए मेहरबानी खुदारा इन फहाशियत की ये जो भी मामलात हैं इनको प्लीज़ थोड़ा सा देखें, इनको कम करें, इनको क्लोज़ करें। जो भी इस चीज़ को फहाश कर रहे हैं उसको रोका जाए और यही चाहेंगे कि हमारा इस्लाम आम हो।
हमारा दीन आम हो, ताकि जो औरतों को, जो हमारे लोगों को सहूलत दी गई वो ही मिले। इसी के साथ मैं आपका होस्ट, आपका मेज़बान नसीम शहजाद इजाज़त चाहूँगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलेंगे। अगर किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, शेयर किया तो काइंडली लाजमी कर दीजिएगा। आप सबका प्यार और मोहब्बत यही है मेरे लिए। थैंक यू सो मच।